कि आपने अपने इस 4 साल के जर्नी या 5 साल की जर्नी में क्या सीखा? पाकिस्तान में 17 साल का बच्चा जो है उसके पास नया नया इंटरनेट और स्मार्टफोन आ गया। 17 साल का बच्चा आके कमेंट करेगा क्यों लूट रहे हो। वीकनेस को इम्प्रूव करने के बजाय क्यों ना मैं अपनी स्ट्रेंथ से पैसे कमा लूँ और बच्चों को एजुकेशन का या स्किल बिल्डिंग का रास्ता दिखाया जाए कि हम लोग उन बच्चों को ट्रेन करें कि ये लोग बैक एंड जॉब्स करें अमेजोन में, फेसबुक में। इट्स माइंडसेट चेंज करना बहुत चैलेंजिंग। वो ओवरनाइट पैसे कमाना चाहते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी है। फाइनेंस मिनिस्टर को आप क्या 3 चीज़ें या एक चीज़ सजेस्ट करेंगे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अच्छी जॉब्स हैं, पैसा है, मैं फिर बाहर भी जाऊंगा। ये जर्नी बहुत लंबा है इसका, और उसके बाद $1 लाख की उसको जॉब मिल जाएगी। पे बिल गेट्स कह जी चलो मैं आपको $5 बिलियन देता हूँ, क्या चेंज करें? जब पूरी कौम अंधी हो तो उसमें एक आदमी, एक आंख वाला जो है ना, वो राजा होता है। तो आप आ जाएं, मैदान में कूदें और सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सनी अली के साथ बैठ के प्रॉपर फाइनली इन्होंने इजाज़त दे दी कि भाई आप वीडियो बना लें मेरे साथ। तो इनके साथ आज पहली नशिस्त वाली पॉडकास्ट है। और सनी को 4 साल हो गए, ये 5वां साल है जब पाकिस्तान में वो ई कॉमर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स पैदा हुआ और आगे गया, और काफ़ी कुछ 4-5 साल में चेंज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा से कि मैं जब भी इनसे बात करता हूँ मैं कहता हूँ भाई और सनी अली कैसे आएंगे, और लोग कैसे आएंगे। इन्होंने 1.25 मिलियन लोगों तक आ गए, 248 मिलियन लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच रहा कोई। सो वी नीड मोर सनी अली। लोग कहते नहीं एक ही काफ़ी है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि हमें और वर्टिकल्स में भी सनी अली चाहिए। इट्स नॉट जस्ट ई कॉमर्स में, बट और वर्टिकल्स हैं। अकाउंटिंग है, सोशल मीडिया है, 10,000 चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें अभी ग्रोथ चाहिए। तो इनके जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट में लिखा कि जी आप तो बायस्ड हैं, आप तो इनके दोस्त हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू नहीं देखना हमें। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखें, इस मुल्क के अंदर काम करना बहुत मुश्किल काम है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। आप करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस मुल्क में अगर कोई ख़राब भी काम कर रहा हो ना, तो वो भी अच्छी बात है कि अल्लाह के वास्ते कुछ तो करो। और होता यही है कि जैसे मैं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़बरदस्त टीचर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं हूँ, लेकिन जब पूरी कौम अंधी हो तो उसमें एक आदमी, एक आंख वाला जो है ना, वो राजा होता है। तो आप आ जाएं, मैदान में कूदें और सिखाएं जो आपको आता है। जाके आपके अंदर अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आप आके अच्छा कर लें। अब तो इन्होंने ग्राउंड भी बना दिया, अब तो लोगों को बता भी दिया ये कोई चीज़ होती है। अमेज़ॉन तो बहुत अरसे से था, ई कॉमर्स तो बहुत अरसे से था, क्यों नहीं आगे आ रहे थे? तो आप आइए और खेलिए, और बजाय इसके कि दूसरों को क्रिटिक करें, 248 मिलियन लोग आपका इंतज़ार करें, उनको सिखाइए और आगे आ जाइए जी। तो पहला सवाल है जी सनी भाई के लिए कि आपने अपने इस 4 साल के जर्नी या 5 साल की जर्नी में क्या सीखा, और क्या देखा इन बच्चों में कि क्या ख़राबी है या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इम्प्रूव करना है? हाँ जी, 5 साल की जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा मैंने पाकिस्तान में। मैंने बच्चों का माइंडसेट सीखा। मैंने लर्न किया कि पाकिस्तानी बच्चे कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका सोचने का तरीका क्या है। मैंने असल में उनकी एजुकेशन स्टार्ट की कि अगर आप बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट, सोचने का तरीका, देखने का तरीका। तो एक इंसान कैसे सोचता है, एक इंसान कैसे देखता है, और एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करता था।
एक हमारी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो अम्मी अबू से या हमारी सोसाइटी से जनरेट हुए हैं एज़ पर सोसाइटल नॉर्म्स बच्चे अपनी एक जर्नी परफॉर्म कर रहे हैं। और वो जर्नी ये है कि 14 साल की या 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर लो, उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद मार्केट में उतरें और जॉब स्टार्ट करें और जॉब में करियर में ग्रो करें, उसके बाद शादी कर लें, उसके बाद 1-2 प्लॉट्स ख़रीद लें। पाकिस्तान में जब आप 32-35 साल के होंगे, आपके पास कुछ पैसे होंगे, तो आपको एक जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है, जो बिज़नेस करना है वो प्लॉट है। प्लॉट इज़ द ओनली बिज़नेस इन पाकिस्तान। तो आओ हम प्लॉट ले लेते हैं। अगर कोई 32 साल या 35 साल की उम्र में कोई शख्स हिम्मत करेगा मैंने बिज़नेस करना है, तो वो दोस्त के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप करेगा, उसके साथ 100% इन्वेस्ट कर देगा। दोस्त ने कभी ज़िंदगी में समोसे की दुकान नहीं चलाई होगी और वो समोसे की दुकान बना लेगा, वहाँ पे पैसे डूब जाएंगे, दोनों की दोस्ती ख़राब हो जाएगी। तो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता पाकिस्तान में, एजुकेशन नहीं एग्जिस्ट करती, पार्टनरशिप कैसे करते हैं। तो मैंने पाकिस्तान में 5 साल में जो काम किया है वो है मैंने इनको बिज़नेस की विजडम दी है। बिज़नेस ऐसे करते हैं, बिज़नेस की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, पार्टनरशिप की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। ये काम मैंने 5 साल में किया है। और आपने क्या सीखा? क्या चीज़? आपने क्या सीखा उन 5 साल में? मैंने ये सीखा कि पाकिस्तान में 17 साल का बच्चा जो है उसके पास नया नया इंटरनेट और स्मार्टफोन आ गया, तो उसके पास भी अब ओपिनियन देने का ऑप्शन है, वो भी अपना ओपिनियन दे सकता है। 17 साल का बच्चा आके कमेंट करेगा क्यों लूट रहे हो, तो वो एक मेरे लिए बड़ी अच्छी लर्निंग थी कि 17 साल का बच्चा जो है वो भी अब अपना, उसके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया है, वो भी सोशल मीडिया पे जाके अब कमेंट कर सकता है। उसने कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया, उसने कभी ज़िंदगी में दूसरा मुल्क नहीं देखा, उसने कभी कोई जॉब नहीं की अभी तक, उसने बिज़नेस नहीं किया, उसको अभी वो नॉलेज नहीं है। तो वो एक अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए कि इन बच्चों को ट्रेन करना है या इस कौम को बताना है बिज़नेस ऐसे करते हैं, बिज़नेस की विजडम ये होती है। बिज़नेस में यहाँ मार खाते हैं जिन्होंने बिज़नेस पहले नहीं किया कभी, उनकी फैमिलीज़ में जॉब चलती आ रही है, वही एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं लोग। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग थी, अच्छी खासी लर्निंग थी। ऑन ग्राउंड रियलिटी का मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि लोग इस सोसाइटी में कैसे ऑपरेट करते हैं। इस लर्निंग से अगर हुकूमती लेवल पे या कोई मैस लेवल पे बिल गेट्स कहे जी चलो मैं आपको $5 बिलियन देता हूँ, क्या चेंज करें? तो क्या माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे मैसेस के लिए? जैसे एक 1.23 मिलियन लोग काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन 250 मिलियन उससे बहुत ज़्यादा सारे होते हैं। उनको कैसे उनको आप क्या मशवरा देंगे कि यार ये ज़रा ये 2-3 काम तो कर लो? मैं देखिए, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि जाओ भाई आओ बिज़नेस कर लो फ़ौरन। मैं ये काम नहीं करूँगा कि आओ बिज़नेस कर लो। मैंने सबसे पहला स्टेप ग्राउंड वर्क क्रिएट किया है। बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस की एजुकेशन हासिल करो। बिज़नेस कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, बिज़नेस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पहले मैंने वो उनको स्ट्रेटजी सिखाई है। तो उसको स्केल कैसे करें मज़ीद 250 मिलियन तक? ऑल द मनी इन द वर्ल्ड अवेलेबल है, ऑल द पावर अवेलेबल है। देखिए, ये स्टेट का काम है, मेरा काम नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, स्टेट क्या करे? स्टेट का काम। आपको कौन कह रहा है? स्टेट को मशवरा देते हैं कि 5 साल के मेरा ये निचोड़ है यार, ये इस्तेमाल कर लो। जैसे आप बच्चों को दे रहे हैं कि यार ये मशवरा दे रहा हूँ मैं, तुम अपने 10 साल बचा लो, मेंटर बना लो, उस्ताद बना लो। अब स्टेट कह रहा है जी भाई आपने 5 साल लगाए, मेहनत की, सीखा है, हमें बताइए हम क्या करें। स्टेट का काम है ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इनके इनिशिएटिव्स स्टार्ट करें। या तो स्टेट कर ले या स्टेट कर ले या हमें सपोर्ट कर ले, एक ही बात है। स्टेट खुद कर ले या हमें करो, हमसे आउटसोर्स करवा ले। हमने तो सक्सेसफुली कैपेसिटी बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा किया और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की। कैपेसिटी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, ये चीप तो हो नहीं सकती। कैपेसिटी बिल्डिंग, किसी इंसान की कैपेसिटी बिल्डिंग किसी कोर्स वोर्स से तो हो नहीं सकती कि आओ यूडेमी के ऊपर $10 का कोर्स कर लो, कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, पैसे कमाना शुरू कर दोगे।
कोर्स करने से तो सक्सेस रेट प्रॉब्लली 10% 15% से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो असल जो ज़रूरत है स्टेट की वो है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना, और कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी से होती है, कोर्स फोर्स से नहीं होती। कैपेसिटी बिल्डिंग उर्दू में क्या कहेंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, बस तरबियत किसी इंसान को इस काबिल बना देना कि वो पैसे कमा सके। तो स्टेप 1 3 2 3 क्या है उसके? अच्छा, कैपेसिटी बिल्डिंग या जर्नी के 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इंस्पिरेशन होता है, स्टेप नंबर 2 नॉलेज या ट्रेनिंग, यहाँ पे कोर्स आ जाता है। स्टेप नंबर 3 बिजनेस की विजडम है, बिजनेस की स्ट्रेटजी है, जिसको मैं FLBL स्ट्रेटजी कहता हूँ, पार्टनरशिप की स्ट्रेटजी होती है। तो ये अगर आपने जर्नी कंप्लीट कर ली तो 60-70% लाइकली आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं इंटरव्यू में उनको बता रहा था कि रिहान भाई जर्नी का पहला स्टेप बताते हैं, वो है इंस्पिरेशन हासिल करो। सेकंड स्टेप नहीं बताते। अच्छा, सेकंड स्टेप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, जिसकी वजह से लोग फिर आपको क्रेडिट नहीं देते। यही मसला है ना सोशल मीडिया के ऊपर कि आप रिहान भाई कहते हैं कैनवा कर लो, कैनवा कर लो, कैनवा कर लो। अच्छा, बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन हासिल की, उन्होंने कहा ये कैनवा किस जानवर का नाम, चलो आओ कैनवा को एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने कैनवा एक्सप्लोर कर लिया, आगे क्या करना है? अच्छा, मैं कैनवा कर लूँ, पैसे कैसे बनेंगे? तो कैपेसिटी बिल्डिंग की 3 स्टेजेस हैं जो मुझे समझ आती हैं, जो मैंने सक्सेसफुली अपने सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट किया है। पहला स्टेप है इंस्पिरेशन हासिल करो, सेकंड स्टेप है नॉलेज लर्निंग ट्रेनिंग हासिल करो, थर्ड स्टेप है FLBL पार्टनरशिप या विजडम या स्ट्रेटजी, बिजनेस की स्ट्रेटजी। अच्छा, पहला स्टेप इंस्पिरेशन का मकसद ये है कि एक शख्स को रिहान भाई कहते हैं कैनवा कर लो, 500 लोग रिहान भाई को सुन रहे हैं, 500 में से 20% 100 लोगों ने कहा अच्छा कैनवा, चलो घर जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी 400 ने इग्नोर कर दिया क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैनवा। इन 100 लोगों ने कैनवा पे काम शुरू किया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए आप बताएं ना, क्या है सेकंड स्टेप हमारा? वो एक बच्चा कह रहा है अच्छा इंस्पिरेशन तो ले ली, तो रिहान भाई आप सिखाएं ना फिर कैनवा हमको। रिहान भाई कहते हैं मुझे खुद नहीं कैनवा आता, मैं आपको कैसे सिखा दूं, मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं। तो सेकंड स्टेप का मतलब ये है कि जाओ बेटा फिर हासिल करो, लर्न करो ना कैनवा। अच्छा जी, कहाँ से लर्न करें? youtube.com पे जाओ, वहाँ से कैनवा लर्न कर लो। कुछ लोग कहते नहीं यूट्यूब पे इतना डाटा इतना क्लस्टर है, मुझे समझ में नहीं आता, हम लॉस्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक काम करो, यूडेमी पे जाओ, वहाँ पे $10 का कैनवा का कोई कोर्स ले लो। वो कहता अच्छा मैं $10 का कोर्स तो ले लूँ, लेकिन वो 1 वे इंगेजमेंट है, मुझे 2 वे इंगेजमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ कोई मेरे सवाल सुने और मुझे उसका जवाब दे। अच्छा, अगर ऐसा करना है तो जाओ फिर किसी ट्रेनिंग कंपनी को ज्वाइन करो, कैनवा की ट्रेनिंग हासिल करो। जी कैनवा की ट्रेनिंग वो तो लूट रहे हैं, 25,000 रुपये चार्ज कर। वो 25,000 में उसका बिजली का बिल भी होगा, पानी का बिल भी होगा, उसके गार्ड्स भी होंगे, उसके मैनेजर्स भी होंगे, उसका पूरा एक सिस्टम होगा उस ट्रेनिंग कंपनी का। वो 25,000 रुपये इस बात के चार्ज कर रहे हैं। अच्छा चलें, मैं मान लेता हूँ आपके, चलो मैं 25,000 का कोर्स कर लेता हूँ। कोर्स करने के बाद सक्सेस रेट क्या है? दुनिया का कोई भी कोर्स कर लें, उसका सक्सेस रेट 10 से 15% से ज़्यादा नहीं। तो ये 100 लोग गए, इन्होंने कैनवा की ट्रेनिंग हासिल की, इसमें से 15% कामयाब हो गए। 6 महीने के बाद आप इंटरव्यू करेंगे, 15 लोग बोलेंगे जी हम पैसे कमा रहे हैं, कैनवा पे काम कर रहे हैं, लेकिन 15%, बाकी 85 क्या करेंगे? तो इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग, कोई पुर्जा मिसिंग है ना यहाँ पे। वो पुर्जा क्या है जो मुझे समझ आता है? वो पुर्जा है बिजनेस की विजडम, बिजनेस की स्ट्रेटेजी या विजडम मिसिंग है यहाँ पे। वो मैंने इंक्यूबेशन सिस्टम में क्रिएट की। फिर मैंने इनको कहा कि देखो आप 100 लोग आ गए, कैनवा सीखना चाहते हो, एक काम करो, आप 100 लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करें। आप में से कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन फाइन लाइनर है, कौन बॉटम लाइनर है, कौन नाइट राइडर है, कौन डे राइडर है। मैंने उनको कहा है, मैंने इनको समझाया कि देखो मैं मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ। मोटिवेशन स्पीकर ये कहता है कि आपकी जो कमज़ोरी है आप उसको विन कर सकते हो। मेरे अंदर कमज़ोरी है, मेरी वीकनेस ये कि मैं सुबह नहीं उठ पाता, मैं रात को देर से काम करता हूँ और सुबह देर से उठता हूँ। मोटिवेशन स्पीकर ने मुझे पंप कर दिया कि नहीं तुम सुबह 6 बजे उठ सकते हो। तो 6 दिन के लिए मैंने एफर्ट की, जान मारी, मैं सुबह 6 बजे उठना शुरू हो गया। 7वें दिन मैं कहता हूँ यार बड़ा मुश्किल है, मैंने गिव अप कर दिया। नाउ दिस इज़ मोटिवेशन।
मैं तो कह रहा हूँ कि सुबह ना उठो भाई, नहीं उठ सकते मत उठो। तो फिर वो वाली जॉब ना करना जिस पे ऑफिस कहता है सुबह 7 बजे पहुँचे, वो वाली जॉब नहीं करना। अब आप करो कोई नाइट की जॉब। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो वीकनेस को इम्प्रूव करने के बजाय क्यों ना मैं अपनी स्ट्रेंथ से पैसे कमा लूँ। मेरी स्ट्रेंथ ये कि मैं रात के 12 बजे बड़ा फोकस्ड और शार्प होता हूँ, तो मैं अब ऐसी जॉब करूँगा जिसमें रात के 12 बजे फोकस चाहिए होता हूँ। तो मैं कोई ऑनलाइन काम कर लूँगा। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि एक शख्स जो सेल्स में बहुत अच्छा होता है, जो बातें बड़ी अच्छी करता है, उसको हम बॉटम लाइनर कहते हैं। एक शख्स जो काम बड़ा अच्छा करता है, जो कैनवा में बहुत एक्सपर्ट है, डिलीवरी बड़ी अच्छी करता है और वो पूरी रात जाग सकता है, पैशनेट है, उसको हम फाइन लाइनर कहते हैं। फाइन लाइनर का मसला ये काम बड़ा अच्छा करता है, उसको बिजनेस लाना नहीं आता, उसको क्लाइंट्स नहीं घेरने आते। बॉटम लाइनर क्लाइंट्स बड़ी अच्छी तरह से घेर लेता है, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं आती, वो काम का माहिर एक्सपर्ट नहीं होता क्योंकि उसके टाइम की कमी है। तो इन दोनों को मैंने कहा है कि आप लोग पार्टनरशिप कर लो, आप दोनों का मसला हल हो जाएगा। तो बॉटम लाइनर जो है वो फाइवर पे जाएगा, अपवर्क पे जाएगा, काम लेकर आएगा, फाइन लाइनर डिलीवर करेगा, इन दोनों के पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे लोगों का कम्बिनेशन हम इंक्यूबेशन सिस्टम में क्रिएट करते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। तो इससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अच्छा, अब हमारा सक्सेस रेट जो इस सिस्टम या जर्नी को फॉलो करता है, अब हमारा सक्सेस रेट 15% नहीं रहा, हमारा सक्सेस रेट 50, 60, 70% टच करे आता है। जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसके पैसे बनने शुरू हो गए। तो ये है जर्नी, ये है, इससे मैं कहता हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हमने उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर दी कि वो पैसे कमाने के काबिल हो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों में, लेकिन आप नहीं ठीक करवा रहे होंगे, वो कौन से हैं? कुछ आइडेंटिफाई किया? बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में हो रही हैं माइंडसेट से रिलेटेड। इट्स माइंडसेट चेंज करना बहुत चैलेंजिंग है, बच्चों का माइंडसेट चेंज करना, उनका सोचने का तरीका। बहुत से लोग रिफॉर्म हुए हैं, बहुत से लोगों को अकल भी आई है, बहुत से लोगों ने सीखा भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी सीख पाते, उनका माइंडसेट नहीं चेंज होता। वो जो दो माइंडसेट्स मैं डिफ़ाइन करता हूँ, एक लूज़र कहलाता है, एक विनर कहलाता है। विनर के सोचने का तरीका ये होता है, लूज़र के सोचने का तरीका ये होता है। विनर ऐसे काम करता है, लूज़र ऐसे काम करता है। तो वो माइंडसेट चेंज होने से 50% चांस बढ़ जाता है पैसे कमाने का। वो एक बहुत चैलेंजिंग काम है, वो आसान नहीं है। बस ये एक बड़ा चैलेंज है जो मुझे नज़र आता है। इसके अलावा बच्चों की एक्सपेक्टेशंस राइट नहीं होती। इसके अलावा बच्चे जो हैं पाकिस्तान में वो ओवरनाइट पैसे कमाना चाहते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी है, वो एक साल भी सब्र से गुजारना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ बस आजकल में ही पता लग जाए, मुझे कोई ऐसा स्किल बता दें कि मेरे 1 महीने के बाद इनकम शुरू हो जाए। ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो चाह रहा है कि मुझे बस अगले महीने कुछ शुरू हो जाए। इट डजंट वर्क दिस वे। तो फिर उनको एजुकेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जर्नी फॉलो करें, जर्नी को समझने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, माइंडसेट के ऊपर काम करें, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। तो लैक ऑफ पेशेंस एक सीरियस मसला है पाकिस्तान में। कैसे ठीक हो सकता है? क्या चीज़? लैक ऑफ पेशेंस कैसे ठीक लैक ऑफ होता है? पेशेंस, एजुकेशन, एजुकेट कर करके, हैमरिंग कर करके। इस वक्त पाकिस्तान को फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को आप क्या 3 चीज़ें या एक चीज़ सजेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट अगर देखें, स्टेट चाहे तो बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इनको स्कॉलरशिप्स दे सकती है, क्योंकि एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैं लाखों बच्चों को अपनी जेब से फ़ंड नहीं कर पाऊँगा। लाखों बच्चों के लिए मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप ऑनलाइन लर्न कर लें, उसे हम VBC कहते हैं। तो 4.5 लाख बच्चों के पास वो एक्सेस मौजूद है। उसका मुश्किल से 10% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा सक्सेस रेट में एक्सपेक्ट नहीं करता। तो ऑनलाइन लर्निंग आप यूट्यूब से कर लें, यूडेमी से कर लें, VBC से कर लें, 10-15% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो जर्नी है, वो जर्नी महंगी होती है। जर्नी महंगी इसलिए होती है क्योंकि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है और उसमें इसकी ऑपरेशन कॉस्ट होती है।
गवर्नमेंट अगर बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे, उनको फंड करे, तो एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, सबका मसला हल हो सकता है। अगर 15% रिज़ल्ट आता है स्टडी करने का ऑनलाइन, तो क्यों ना हम 100 मिलियन को पढ़ा दें ऑनलाइन, और उसमें से 15% 15 मिलियन होते हैं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए वो ये काम करे और गवर्नमेंट 100 मिलियन को पढ़ा दे, बहुत अच्छा हो जाएगा। VBC पे जाएं और लॉगिन करें और 100 मिलियन लोग VBC ना सही, यूट्यूब सही, यूडेमी सही, VBC सही, बिल्कुल पॉसिबल तो है। ये एक चीज़ आप सजेस्ट करेंगे कि भाई आप VBC लें या यूट्यूब लें, और कम से कम जिस तरह से आपने कोरोना का इश्तिहार किया, मास्क का इश्तिहार किया, हाथ धोने का इश्तिहार किया, इस तरह इसका भी करें कि भाई 100 मिलियन नहीं सक्सेसफुल होगा, लेकिन 100 में से 10% होगा, 10 मिलियन आएंगे, 10 मिलियन $1000 पे आएंगे, दैट्स $120 बिलियन राइट देयर। हम $2 बिलियन के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या ख्याल है भाई? यूट्यूब तो नहीं, लेकिन यूडेमी यस, यूडेमी हो गया, और या VBC, हमारे पाकिस्तान में VBC है, और यहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिल जाएगी उनको। यूट्यूब के ऊपर लॉस्ट हो जाएंगे, तो यूट्यूब उनको यूज़ करना चाहिए एस्केलेशन के लिए, यानी जब उन्होंने स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर ली, अब वो कुछ एक्स्ट्रा लर्न करना चाहते हैं सब्जेक्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर वो यूट्यूब पे जा सकते हैं। अगर लोग इसको फॉलो करें तो येस, 10% सक्सेस रेट को भी अगर हम कंसिडर करें तो दैट कैन बिकम अ ह्यूज नंबर। तो स्टेट ये कर सकती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कर सकती है कि फैसिलिटेट करे और बच्चों को एजुकेशन का या स्किल बिल्डिंग का रास्ता दिखाया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर आप एक्वायर करके कस्टमर लाते हैं अपने पास, आपने 1.2 1.3 मिलियन लोग अपने फेसबुक ग्रुप में लाए, तो क्या कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली एक बच्चे को ग्रुप तक लाने के लिए? ₹5, ₹2, ₹10? नहीं, उसका मुझे कॉस्ट का आइडिया नहीं है। सही है। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर 100 मिलियन लोग हैं उन तक पहुंचना है और ₹10 कॉस्ट है, तो 1000 यानी कितने 10 बिलियन रुपए चाहिए। 300 बिलियन का सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का बजट है एजुकेशन का, तो उसमें से अगर हम सिर्फ 10 बिलियन रुपए से मार्केटिंग करके लोगों तक ये पहुंचा दें कि भाई ये तो कर लो, तो ठग करके $120 बिलियन बनते हैं। और ये वो नंबर्स हैं जो कि जिस पे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि भाई 10% रिजल्ट मांग रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे 100% रिजल्ट आ रहा है। इसलिए मैं उस नंबर्स को टच कर रहा था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम लोग उन बच्चों को ट्रेन करें कि ये लोग बैक एंड जॉब्स करें अमेज़ॉन में, फेसबुक में, वॉलमार्ट में, नॉट एज अ सेलर बट कोडर बने या और चीज़ें करें? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जी, मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की है और बच्चों को इनकरेज किया है कि आप फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करें। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अच्छी जॉब्स हैं, पैसा है, फॉरेन कंट्रीज़ में सेटलमेंट हो सकती है इनकी, यहाँ से भी बैठ के काम कर सकते हैं। और मैं अब पुश कर रहा हूँ इस चीज़ को कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बच्चों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्किल्स इट्स नॉट सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं है, बहुत स्किल्स हैं। स्किल्स की कमी नहीं है असल में, हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स मौजूद हैं ऑलरेडी। कमी है इंस्पिरेशन की। तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्किल पकड़ा कैनवा और लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने कोई 8-10 स्किल्स पकड़ के लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। तो हमें ज़रूरत है हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स की इंस्पिरेशंस क्रिएट करना। उसके लिए मैंने मैकेनिज़्म बिल्ड किया। मैकेनिज़्म मैंने इंस्टीट्यूशन स्केल पे स्ट्रक्चर्ड एक मैकेनिज़्म बिल्ड किया है कि इंक्यूबेशन सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स की इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। तो पॉपुलेशन को कोई ना कोई चीज़ क्लिक करती रहेगी, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन से मसले नहीं हल हो सकते। हमें पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग का जर्नी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का सेकंड स्टेप ट्रेनिंग है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के बाद तीसरा स्टेप है बिजनेस विजडम देनी पड़ेगी उनको। इसमें माइंडसेट आ जाता है, बिजनेस विजडम आ जाती है, स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। जैसे वो क्लिक होती हैं, पैसे बनने शुरू हो जाते हैं लोगों के। तो हमारा सक्सेस रेट औरतों का इस वक्त 50% है, मर्दों का 70% है हमारे इस वक्त इंक्यूबेशन सिस्टम में। तो इंस्पिरेशन तो दे दी, चलो भाई पाइथन सीख लो, डीप लर्निंग सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, लेकिन आपने कहा कि जो रिटर्न कम आता है उसमें। तो अगर उसको, और अगर ये जो जॉब है, एक जॉब $1,00,000 की टच करता है बंदा एक साल के बाद, विच इज़ अ ह्यूज नंबर कंपेयर टू कि वो उसमें कैपिटल भी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, उसमें पैसे भी नहीं जा रहे, एंड ही एंड्स अप गेटिंग $100,000, $2.5 करोड़ साल के कमा रहे। तो आपके ख्याल में लोगों को इसकी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन, अगड़म बगड़म ये सारा प्रोसेस बनाना चाहिए या एक्सट्रीम कॉमर्स को बनाना चाहिए या नहीं? जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या हाई एंड आईटी स्किल्स के लिए वो वाला
वो वाला वो जो परसेंटेज है वो मेरा ख्याल है 1% से ज़्यादा नहीं होंगे लोग, वो यूथ जो इस काबिल हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस लेवल की है, उनकी बैकग्राउंड एजुकेशन उस स्केल की होनी चाहिए, उसके बाद थिंकिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, वो अबव एवरेज इंटेलेक्चुअल बच्चे होंगे जो उस करियर को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये वाले बच्चे सोसाइटी में वैसे भी कम है जिनके अंदर पेशेंस है कि मैं 2 साल तक इस स्किल में काम करूँगा और एंड गोल अचीव करने की कोशिश करूँगा। इस वक्त जो सोसाइटी में बच्चे हैं ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा स्किल सीख लें जहाँ इंस्टेंट इनकम शुरू हो जाए। अब हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो कहते हैं अगर 6-7 महीने में मेरी इनकम शुरू हो जाती है, मैं $500 कमाने के काबिल हो जाता हूँ, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। तो अब एक बच्चा दूसरे एंड पे कह रहा है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग सीखूंगा और मैं डाटा साइंस सीखूंगा, मैं इसकी डिग्री हासिल करूंगा, मैं डिग्री हासिल करने के बाद इसके रिलेटेड स्किल्स भी सीखूंगा, मैं फिर बाहर भी जाऊंगा। ये जर्नी बहुत लंबा है इसका, ये कई साल तक जर्नी जाएगा और उसके बाद $1 लाख की उसको जॉब मिल जाएगी। तो जर्नी एक तो लंबा है, तो लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, और फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी वो वाली चाहिए जो सारे नहीं मिलेंगे उसके अंदर। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ उसका बैकग्राउंड, उसका फैमिली का बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन का बैकग्राउंड, दैट ऑल डज मैटर। तो यहाँ पर आपने खुद ही जवाब दे दिया इस बात का कि मैं इतना कैनवा फाइवर को शोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वो कैपेसिटी है जो कि एक ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं ऑनलाइन कमाया है, जो फ्रॉड समझता है, मंजन बेचने वाला समझता है, मंजन समझता है, उसको कम से कम ये टेस्ट हो जाए कि टॉमियम क्या होता है। भाई उसने कभी ज़िंदगी में कभी टॉमियम ही नहीं खाया तो वो कहेगा भाई ये मुच्छों वाले जानवर हमें नहीं खाने हैं ना, उसके करीब भी नहीं जाना है। तो हम भी ऐसे ही थे, आई एम श्योर आपको भी जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्रॉन का सूप पिया होगा मुँह से निकलते हुए, तो आपको भी क्या आई होगी यार ये क्या खिला रहे हो, है ना। मलेशिया जाओ तो बदबूएँ आती हैं गलियों के अंदर से कि ये कैसी बदबूदार मछली वाले का खाना है। फिर थोड़े दिन के बाद जो है हमें वही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड फाइनली कि हमारे टेस्ट बड ही नहीं डेवलप हुए हैं। सो मेरा इंटरेस्ट जो है वो यही है कि हमारे पास जो 150 मिलियन स्मार्टफोन हो गया है सिर्फ पिछले 3 साल में, 40 मिलियन से बढ़ के 20 मिलियन से बढ़ के, उसको मज़ा लगा दें कि यार ये भी कुछ चीज़ होती है। और सबको तो फ़ायदा नहीं होगा, वही 15-20% को फ़ायदा होगा। उसका जो 1% होगा वो पाइथन में घुसेगा, AI में घुसेगा, फलाना जगह घुसेगा। या $100 तो कमाओ, 500 तो कमाओ, पता तो चले कि डॉलर की कोई चीज़ होती है। और अगर इस इतने सड़ा हुआ रिज़ल्ट भी आए तो भी यू अर्न $60 to $120 billion एज अ कंट्री, विच इज़ फार बेटर दैन सेलिंग योर एयरपोर्ट, रोड भी बेच दी, कल के नाले भी बेच दी, सब कुछ बेच डाला है ना। एयरपोर्ट बिके हुए हैं, मोटरवे बिका हुआ है, KC बिका हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बिका हुआ है, कोई चीज़ बची नहीं है इस मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बेच डाला। क्यों? पैसे नहीं है। और वो एंड ऑफ द डे आप जाते हैं और फलाना कंट्री को बेच देते हैं, फलाना कंट्री को बेच देते हैं, और हम कंगले बने हुए, और हमने सब कुछ, सारी बॉल्स, हाथ, उंगलियां, नाखून सब बेच चुके हैं, कुछ नहीं बचा हुआ। तो ये तो अजीब व गरीब सिचुएशन है ना। तो उससे निकालने के लिए, और जो लड़ाई है नंबर 1 वो माइंडसेट की है। टेक्निकल ट्रेनिंग तो एक से आपने खुद ही कहा, 17 साल का बच्चा जो है ना वो चीता है साला, हर चीज़ हैक करने को तैयार है, लेकिन उसके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो ये सब जो जर्नी है उनका, वो इसलिए नहीं है कि वो पैसे बना लेंगे, वो इसलिए है कि वो गिरेंगे तो चलना सीखेंगे। अब वो चलने को ही तैयार नहीं है, गिरने को ही तैयार नहीं है, उनको गिराना है, उनको एक्सपीरियंस कराना है। सिर्फ पहला एक चमचा खिलाना है कि भाई आँख कर लो 3 दफ़ा, फिर ठीक लगने लगेगा। तो ये था जी कैनवा वर्क। अच्छा, ये मंजन की टर्मिनोलॉजी मैंने थोड़े दिन पहले इस्तेमाल करी है और अब माशाल्लाह हर जगह मंजन 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 बन गया है। तो आप मंजन क्यों बेचते हैं ये वाला? हम सारे बेच रहे हैं ना, डॉक्टर भी बेच रहा है, व्हाट इज मंजन टू यू? या आपको क्या समझ, ये बच्चे मंजन किस चीज़ को बोल रहे हैं? मंजन बस ये कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो जो भी सर्विस आप बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मसला ये डॉक्टर भी बेच रहा है, लॉयर भी बेच रहा है, ट्रेनिंग कंपनियां भी बेच रही हैं, यूनिवर्सिटी भी बेच रही है। तारिक रोड पे ये छोटा सा स्कूल है जो O लेवल कराता है, वो भी 50,000 रुपये में मंजन बेच रहा है। सारे बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ, TV वाला भी बेच रहा है, स्कूल वाले भी बेच रहे हैं, पूरा मुल्क बेच रहा है। लेकिन
जो अमेज़ॉन के इकोसिस्टम के अंदर लोगों ने अमेज़ॉन के कोर्सेज बेचने शुरू कर दिए पाकिस्तान में। तो एज ए एक्सट्रीम कॉमन हमारा फोकस शुरू से जर्नी फोकस रहा है। हम लोग कोर्सेज बेचने को हमने अवॉइड किया है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमने 4 साल के बाद कोर्स बेचना शुरू किया, हमने भी बेचा, लेकिन हमने कहा जो लोग हमारे जर्नी का हिस्सा हैं वो इसमें आए, उसे हम डिप्लोमा ट्रैक कहते हैं, और आप लोग ये 3 महीने की ट्रेनिंग ले लें, और लेकिन इसका सक्सेस रेट 15-20% से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें आप। तो लोग बदजन हुए हैं कि अमेज़ॉन गली गली में अमेज़ॉन का एक कोर्स सेलर बैठा हुआ है जो कह रहा है अमेज़ॉन सीख लो मुझसे। मसला ये अमेज़ॉन का कोर्स करने से अगर पैसे बनते होते तो बहुत अच्छा होता, फिर गवर्नमेंट जो है वो 1 मिलियन बच्चों को अमेज़ॉन का कोर्स करवा देगी। लेकिन चूँकि कोर्स करने से पैसे नहीं बनते तो बच्चे जो हैं वो फिर उसके बाद अब्यूज़ का एक सिलसिला, और वो 17 साल का बच्चा जिसको परसों इंटरनेट मिला और स्मार्टफोन मिला है वो भी अब कमेंट करने के काबिल हो गया है। तो वो भी मशवरा दे रहा है कि वो भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान में इस वक्त, अच्छा काफ़ी बड़ा चैलेंज आ गया। चलो जी, ये सवालात थे कुछ सनी अली के लिए। और अब आप भी 17 साल के वो बच्चे हैं जिसके पास नया नया इंटरनेट आया, तो आप भी अपनी भड़ास निकालें, अम्मी अब्बा का गुस्सा हम पे निकालें, मोहल्ले वालों का निकालें, और आएँ कमेंट में सवाल भी करें और भड़ास भी निकालें। और शुक्रिया सनी, आपने टाइम निकाला, आप आए, और इसी तरह से इंस्पिरेशन बनते जाएं बहुत सारे लोगों की, और बहुत अच्छा सिस्टम आपने क्रिएट किया है। और मैं तमाम जो बाबे हैं सफ़ेद बाल वाले मेरी तरह, उनको दावत दूंगा कि वो एक्सट्रीम कॉमर्स में ज़रूर विज़िट करें, चक्कर लगाएं। एक एक को पकड़ के मैं नहीं लेके जा सकता, बहुत सारों को ले जाता हूँ लेकिन हर एक को नहीं लेके जा सकता। तो फिर भी आप ज़रूर जाएं, अगर क्योंकि आपका जो मंजन है या आप भी जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो थोड़े दिन के बाद डाई आउट हो जाएगी। ई कॉमर्स पे आप नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। और फिर नोकिया के CEO की तरह आप भी बैठे हुए हो सकता है कि कह रहे हो कि हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन वक्त बदल गया। तो वक्त बदल गया है, इस मुल्क के अंदर 150 मिलियन स्मार्टफोन आ चुका है, और अगले 3 साल में 100% पूरी कौम, शायद आखिरी 20% सबसे मुश्किल होगा क्योंकि ख़वातीन का मामला आएगा, ख़वातीन को फ़ोन नहीं देना चाहते हम तो, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान के मर्दों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गया है। अब प्रोडक्ट बनाने का टाइम है, सर्विसेज बनाने का टाइम है, आएँ इनको कैश करें। और ख़ास तौर पे जो नीचे वाली साइड पर है, जो मेरा मंजन है, वो क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि आप बेसिक ABCD सीख लें फ्रीलांसिंग की कि क्या होती है, और उसके बाद 10% रिज़ल्ट आ जाए, 20% रिज़ल्ट आ जाए, तो उसमें से जो लोग होंगे वो सीनियर बनेंगे, क्लासेस बनेंगे। जिस तरह इनका VBC प्लेटफॉर्म है, हम 14 साल से rehantraining.com चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह है, फ्री कोर्सेज़ हैं, जाएँ सीखें। और वो सारे कोर्सेज़ यूट्यूब पर भी हैं, वो सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन वेबसाइट पर भी हैं, जाएँ देखें, सीखें। और अगर सीखना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और अब आप गरीब रहना चाहें तो उससे भी कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी चॉइस है कि क्या करना चाहते हैं। शुक्रिया सनी, अस्सलाम वालेकुम।